तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हें हर एक चीज बोरिंग फील होती है, क्यों तुम हमेशा बोर्ड फील करते हो। देखो, सबसे पहली चीज, अगर तुम एक कांस्टेंट स्टिमुलस में रहते हो, हर समय तुम्हें डोपामिन के जो हिट्स मिलते हैं, उसकी वजह से तुम्हारा जो माइंड होता है वो फ्राइड हो जाता है। एक तरीके से तुम ये समझ लो, जैसे तुम किसी डीजे में गए या फिर जहां पर बहुत तेज हल्ला हो रहा है, वहां पर तुम्हारा दिमाग जिस तरीके से फ्रीज हो जाता है ना, उसी तरीके से जब तुम कॉन्स्टेंटली वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हो, शॉर्ट्स को कंज्यूम कर रहे हो, रील्स देखे जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग अंदर से बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और वो कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करता रहता है, कंज्यूम करता रहता है, लेकिन लेकिन अंदर से एक फीलिंग जरूर आ रही होती है, यार बस अब हो गया। एक जो वो अच्छा वाला इंसान होता है, वो दिमाग का, वो हमेशा बोल रहा होता है कि बस अब हो गया, अब कंज्यूम करना बंद कर, कुछ काम कर, कुछ तो कर। लेकिन तुम्हारा जो मंकी माइंड है वो पूरी तरीके से हाईजेक कर लेता है तुम्हारे ब्रेन को, और तुम कॉन्स्टेंटली बस रील्स स्क्रॉल करे जाते हो, बस सोशल मीडिया देखते रहते हो, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हो। लेकिन अब वो चीजें भी उसके लिए इतनी नॉर्मल हो गई है, जो चीज उसे पहले डोपामिन का इतना बड़ा हिट दे रही थी, अब वो उसे हल्का सा डोपामिन का हिट दे रही है। जिसकी वजह से होता क्या है, तुम्हारा धीरे धीरे हर एक चीज में इंटरेस्ट चला जाता है, और जो चीज काम की है, जो चीज तुम्हारे काम आएगी, जो चीज तुम्हारी आगे से हेल्प करेगी, जो हार्ड चीजें हैं, जो बोरिंग चीजें हैं, जो तुम्हारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों में तुम्हारा माइंड अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाता है, बिकॉज उसको इतने ज्यादा हाई डोपामिन की आदत पड़ गई है कि वो कम डोपामिन वाले जो काम है उनको कर ही नहीं पाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब जैसे मैंने तुम्हें बात बताई थी कि एक डीजे वाला जो होता है, जब तुम डीजे की तरफ जाते हो, किसी डिस्को में जाते हो, वहां पे तेज हल्ला हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही तुम वहां से बाहर निकलते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा सुनसान, एकदम साइलेंस फील होता है। लेकिन जब धीरे धीरे तुम उस साइलेंस में रहते हो, चुपचाप बिल्कुल शांति में रहते हो, तो तुम्हें हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगती है, तुम्हें उस साइलेंस में भी कुछ सुनाई देने लगता है। उसी तरीके से तुम्हारा दिमाग भी है। जब तुम अपने दिमाग को हाई डोपामिन लेवल के ऊपर रखते हो, तो तुम्हें जो हल्की हल्की चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती है, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं आता है। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को डोपामिन नहीं देते हो, तुम्हारा डोपामिन का जो बेस लाइन है वो सीधे क्रैश जाता है नीचे, और धीरे धीरे जब तुम अपने दिमाग को हार्ड चीजें करवाते हो, बोरिंग चीजें करवाते हो, तब तुम्हारा दिमाग उन चीजों में भी डोपामिन देखने लग जाता है, उन चीजों में भी खुशी को देखने लग जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, तो तुम्हारी डोपामिन की जो बेस लाइन थी, अगर वो पहले यहाँ पर थी, तुम्हें अपनी डोपामिन की जो बेस लाइन है उसको यहाँ पर लेके आना है, ताकि, क्योंकि जब तुम अपनी डोपामिन की बेस लाइन को यहाँ पर लेके आओगे, जहां पर तुम वो वाले काम कर रहे हो जो कि हार्ड है, और तब तुम्हें इतना डोपामिन मिल रहा है और तुम इतने में खुश हो, तभी तुम लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। बिकॉज अगर तुम इस डोपामिन के लेवल पे रहे, तो और जैसे ही तुम असली वाले काम करने पे आओगे, तो तुम हमेशा बोरिंग फील करोगे। दूसरी चीज है, अपनी लाइफ के अंदर गोल्स को सेट करो, कुछ नया सीखो, कुछ भी ऐसा करो जो तुम बहुत समय से करना चाह रहे थे, लेकिन अपने सोशल मीडिया की एडिक्शन की वजह से या किसी भी वजह से तुम नहीं कर पा रहे थे। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि जब एग्जाम हो रहा होता है ना, तब हमें एक नॉर्मल सा जो एक दूसरा इंसान काम कर रहा है ना, वो भी हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज हम उससे भी ज्यादा बोरिंग काम कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि यार जैसे हमारे एग्जाम खत्म होंगे हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे एग्जाम खत्म होते हैं, वो काम करने जाते हैं, तो हमें वो काम भी बोरिंग लगते हैं। तो बोर्ड फील कौन करता है? जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, जो कि कुछ नया नहीं सीख रहा है, कुछ ना कुछ नया नहीं कर रहा है, या फिर कुछ मीनिंगफुल काम नहीं कर रहा है। जितने भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जितने भी लोग बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, उनमें एक चीज नोटिस करना, उनके पास कुछ काम नहीं होता, वो वेले होते हैं। और देखो, बोर्डम को फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तुम बोरिंग फील करते हो, तभी तुम क्रिएटिव होते हो, तभी तुम वो करने के लिए आगे आते हो जो तुम्हें करना चाहिए। तो अपनी लाइफ में एक गोल को सेट करो, अपने लिए कुछ ढूंढो, अपनी लाइफ का मोटिव ढूंढो। और अपनी लाइफ का मोटिव इंसान तभी ढूंढता है, अपने लिए गोल सेट इंसान तभी करता है, जब वो बोरिंग फील कर रहा होता है। बिकॉज जब वो कांस्टेंट हाई स्टिमुलस पे रहेगा, उसको डोपामिन मिलता रहेगा, वो सोशल मीडिया चलाता रहेगा, तब वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। इन शॉर्ट, कहने का मतलब ये है, तुम्हें अपने डोपामिन की बेस लाइन को नीचे से नीचे रखना है, ताकि तुम हार्ड काम भी करो, तब भी तुम्हें डोपामिन मिले। एट द एंड मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं। 2 या 3 दिन के लिए ना, बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज मत करना, बिल्कुल भी कोई ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा हाई और चीप डोपामिन मिलता है। चीप डोपामिन का मतलब ऐसी चीजें जिसमें तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस बैठे बैठाए तुम्हें डोपामिन मिलता है। ऐसे जितने भी काम है उनको बिल्कुल बंद कर देना, चाहे वो सोशल मीडिया चलाना हो, यूट्यूब चलाना हो, चाहे मूवीज देखना हो, चाहे कुछ भी ऐसा काम हो, उसको बिल्कुल बंद कर देना। उसके बाद तुम्हें बोरिंग फील होगा। उसके बाद जब धीरे धीरे तुम्हारे डोपामिन की बेसलाइन नीचे आ जाएगी, तब तुम हार्ड काम करना, और तब तुम नोटिस करना, जो तुम्हें डोपामिन मिलेगा ना, उसमें कुछ भी तुम्हें कहीं पे भी गिल्टी फील नहीं होगा। बिकॉज जितने भी लोग डोपामिन को कंज्यूम करते हैं, चीप डोपामिन को कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं, उन लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो हर समय गिल्टी रहते हैं। बिकॉज उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट करा है, उनका माइंड जानता है कि उन्होंने अपने एनर्जी को, अपने टाइम को गलत जगह लगाया है।
और जब तुम ऐसा करोगे 2 या 3 दिन के लिए, जब तुम बिल्कुल बोर हो जाओगे, तब तुम धीरे 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 उन हार्ड चीजों में भी जिन्हें करने का तुम्हें मन नहीं करता था, उनको जब तुम करना शुरू करोगे, तब तुम्हें उन चीजों में भी मजा आने लगेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जैसे तुम एक्शन लोगे वैसे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जागते रहो, बाय।